Wonderful good evening to all my dear friends and students and well wishers. I welcome you again back in the world of the thermodynamics. Today, I am right in front of you with a very important area of the thermodynamics, that is the thermodynamic equations of state. Thermodynamic equations of state, which have very much importance as far as the thermodynamics is concerned. कल आपको मैंने मैजिक स्क्वायर के बारे में बताया। वहाँ पे ये एक्सप्लेन किया गया कि किस तरीके से बेसिक पैरामीटर्स और द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं, हाउ एनर्जी पोटेंशियल्स आर इंटररिलेटेड with the variables of the thermodynamics, how exactly Maxwell's equations were obtained. Moreover, today, with the help of these expressions, I am going to derive two very important thermodynamic equations of state, which will find major application while studying internal energy concept and the enthalpy concept. This is prerequisite to know concept of the thermodynamic equations of state before you will actually understand the concept of internal energy and the concept of the enthalpy. जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं कि हम लोग ये जानते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी होता है। ये आइडियल गैस के लिए यानी वैलिड होता है। रियल गैस के केस में आप कैसे इसको लेके निकाल पाएंगे, इसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट का रिक्वायरमेंट होता है। सिमिलरली डेल्टा H इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी होता है। ये भी आइडियल गैस के लिए यानी वैलिड है। हम किस तरीके से रियल गैस पे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसके लिए भी हमें थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात यह है कि डेल्टा U कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफाइन किया जाता है और डेल्टा H कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन किया जाता है। फर्ज करें कि अगर कंडीशन कांस्टेंट वॉल्यूम की ना हो या कांस्टेंट प्रेशर की ना हो, तब रिस्पेक्टिवली आप किस तरीके से डेल्टा U एंड डेल्टा H को डिफाइन कर पाएंगे, कैसे उनकी इक्वेशन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, इसके लिए हमें थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस ऑफ स्टेट में जाना होता है। ये इक्वेशंस क्या हैं, कैसे निकल के आती हैं, ज़रूरत क्यों पड़ती है इनकी, सबसे पहले एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई मैंने यानी कंटेनर जो एक लिया है और इस कंटेनर के अंदर मान लेता हूँ कि IG मतलब कोई आइडियल गैस या कोई भी गैस यानी फिल की गई है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस गैस के लिए आप कितने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल को एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं, तो अगर इसके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की बात करें तो आइडियल गैस का मैं वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकता हूँ। गैस का वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यहाँ पर यानी कंटेनर के साइज के हिसाब से वॉल्यूम को मेज़र किया जा सकता है। इसके प्रेशर को निकालने के लिए बैरोमीटर के थ्रू प्रेशर भी निकाला जा सकता है और थर्मामीटर के थ्रू आप जाके टेम्परेचर भी प्रिसाइजली मेज़र कर सकते हैं। इसके अगर आपको अमाउंट मालूम है तो यहाँ से आप इसके जो है कि मोल भी फाइंड आउट जो है कि ले सकते हैं। ये जो टर्म हैं, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, ये ऐसे हैं जिनको डायरेक्टली मेज़र किया जा सकता है। अगर आपसे पूछें कि इस गैस की इंटरनल एनर्जी क्या है,
इसका एंट्रोपी क्या है, इसके गिब्स एनर्जी क्या है। तो ये कुछ ऐसे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर हैं कि जिनको आप डायरेक्टली किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि अगर किसी रिलेशन में, किसी थर्मोडायनेमिक रिलेशन में नॉन मेजरेबल थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ आती हैं, तो उनको हमें डायरेक्टली जो कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ के फॉर्म में लाना पड़ता है। और इसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ऑफ द थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस ऑफ द स्टेट की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैंने बताया था कि जो ये इंटरनल एनर्जी का जो ये पैरामीटर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके थ्रू मेरे पास आएगी यानी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। इंथैल्पी के थ्रू मेरे पास में आएगी सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कल की बात अगर बताऊं तो कल मैंने इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल आपको बताया था। इसको लेके निकालने का जो मेरे पास में मेथड था, वो मेथड इसके यानी टर्म्स में निकाला गया था। इसको हम चाहें तो यानी फर्स्ट लॉ के थ्रू भी डिराइव कर सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे डी यू निकालना होता था तो यहाँ ध्यान दें, जैसा कि डी यू है, डी यू इज इक्वल टू, जिनके बीच में ये आ रहा है, ये इनके एग्जैक्ट डिफरेंशियल के जो कि टर्म्स में आना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली हो गया। एक टर्म है मेरे पास में यहाँ पे एस, तो यहाँ लिख दिया मैंने डी एस, और यहाँ लिख दिया मैंने यहाँ पे ये डी वी। ठीक है, बीच में प्लस माइनस साइन कैसे आता है वो भी मैंने आपको मेथड बताया था कि डीएस के साथ में उसके जस्ट अपोजिटली आप देख रहे हैं क्या रहा है, टी। इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, तो साइन यानी पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर आप यहाँ पे इस चीज को देखें डीवी, तो यहाँ पर तो देखो ये इट इज गोइंग अवे फ्रॉम दिस वन, जबकि यहाँ इट इज कमिंग टुवर्ड्स दिस। अगर इसकी तरफ आता है तो आपको मैंने बताया था डीवी के लिए यानी वी के लिए इसका अपोजिट में है क्या, ये है पी। ये इस डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट में जा रहा है, तो यहाँ साइन क्या जाता था, नेगेटिव, माइनस पी डी वी। चाहे तो हम इस रिलेशन को यानी फर्स्ट लॉ के थ्रू भी निकाल सकते थे। फर्स्ट लॉ के थ्रू मैंने बताया था कि हम जानते थे कि डी यू इज इक्वल टू क्या होता था, डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू होता था। ये मैंने एंट्रोपी कॉन्सेप्ट से निकाल दिया था। डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, टी डी एस, और डी डब्ल्यू क्या होता था, माइनस पी डी वी। तो बात एक ही है, चाहे यहाँ से निकाल लो, चाहे आप जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स से निकाल लो। अब सपोज मेरे को अगर इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, ये एग्जैक्ट चेंज मेरे को डिटरमाइन करना है, तो एग्जैक्ट निकालने के लिए यहाँ देखें जो कि टेम्परेचर डायरेक्टली जो कि मेजरेबल जो कि क्वांटिटी है। प्रेशर भी हम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो वॉल्यूम में चेंज भी निकाला जा सकता है। यानी प्रश्न चिन्ह केवल जो है कि इस पे है, डीएस पे, क्योंकि आप एंट्रोपी, किसी सिस्टम की एंट्रोपी आप डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते, इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट जो है कि नहीं है। तो अब एग्जैक्टली क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आप इसको डायरेक्टली मेज़र नहीं कर सकते हैं तो फिर डी यू का जो कि डिटर्मिनेशन कैसे होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारे लिए हाल फिलहाल जो कि इस मोमेंट पे क्या हो गया, दैट हैज़ बिकम यूजलेस। तो मेरे को ये यहाँ से ds को हटाना पड़ेगा, और ds को हटा के जो इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस को आपको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। हम ये भी जानते हैं कि जितने भी थर्मोडायनेमिक एनर्जी पोटेंशियल या एनर्जी फंक्शंस है, ये सारे के सारे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के ही यानी फंक्शंस होते हैं। इसलिए किसी भी तरीके से इसको हटा के मेरे को ये कंप्लीट इक्वेशन को ऐसे फॉर्मेट पे लेके आना है,
ताकि उसमें डायरेक्टली मेजरेबल थर्मोडायनेमिक वेरिएबल इंक्लूड हो जाएं। अब एक कैसे निकालें, तो इसके लिए मुझे डीएस के लिए यहाँ पे ध्यान दें। डीएस के लिए मैं यानी यहाँ पर इस यानी मैजिक स्क्वायर की जो की हेल्प लूँगा। मैजिक स्क्वायर में कल आपको बताया गया था इसका जो यानी डिफरेंशियल्स होता है, यानी पार्शियल जो कि डिफरेंशियल का जो रिलेशन था वो इन दो के पार्शियल जो है कि डिफरेंशियल जो के साथ में इंटर रिलेटेड होता है। तो अगर मैं यहीं से देखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान दें। एम मेरा ये है कि एम है कि इस ds को यहाँ से हटाना है। तो यहाँ से कैसे करूँगा, यहाँ से देखो कल आपको एक्सप्रेशन बताया था कि यानी डेल ऑफ एस जस्ट डिवाइडेड बाई डेल ऑफ वी। अब इसके अपोजिट में है ये टी, इसको क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव किसी यानी कांस्टेंट वेरिएबल के टर्म्स में निकाले जाते हैं, तो कांस्टेंट यानी क्या रखेंगे, टी। साइन क्या आएगा, क्योंकि एरो इससे दूर जा रहा है तो यानी पॉजिटिव जो कि साइन के साथ में आएगा, इज इक्वल टू इसके जस्ट अपोजिट साइड में देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया, डेल ऑफ पी अपॉन डेल ऑफ टी। और इसके p के जस्ट अपोजिट में आप देख रहे हैं v है, ये भी जो है कि एरो की डायरेक्शन में, जैसे ये t एरो की डायरेक्शन में, ये भी एरो की यानी डायरेक्शन में साइन किया गया यानी पॉजिटिव। और कहाँ है, एट कांस्टेंट व्हाट, यानी कांस्टेंट v आ गया। ये मैंने कल इक्वेशंस आपको निकालना बताया था। अब एग्जैक्टली है क्या, ध्यान दें कि अब यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस इक्वेशन से ये डेल्टा एस यानी डेल एस को निकाल के इस इक्वेशन में जो कि डाल दूं, तो मेरी कंप्लीट इक्वेशन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के टर्म्स में आ जाएगी। तो अब इसमें क्या है कि एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पर जो है यानी पार्शियल जो डिफरेंशिएशन एस का है विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, तो इसलिए इस दी गई पूरे इक्वेशंस को, इस पूरे इक्वेशंस को आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशंस को आपको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कंप्लीटली जो कि डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर इसको मैं कंप्लीटली डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, तो क्या निकलने वाला है, लेट अस सी हियर। इक्वेशन बन जाएगी, देखो डेल यू अब यहाँ से जो कि चल रहा हूँ, डेल यू over del v, is it okay, del u over del v at constant temperature is equal to, अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट होते तो कांस्टेंट आ गया, del s अपॉन हियर del v at constant यानी टेम्परेचर माइनस ये प्रेशर जो कि कांस्टेंट है यहाँ p, और ये हो गया del v अपॉन del v एट कांस्टेंट जो है कि टेम्परेचर। तो ये तो कैंसिल होके आ गया 1। तो कहने का मतलब मेरे पास में जो यहाँ पर इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन कुछ ऐसे तरीके से आ चुकी है, इज इक्वल टू, यहीं लिख रहा हूँ देखो आगे, इज इक्वल टू टी इंटू डेल एस ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस ईयर पी। ये जो इक्वेशन आई है मेरे पास में, ये इक्वेशन यानी डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसी को बोला जाता है, इस इक्वेशंस को। हाँ, आप ध्यान दें इसमें जो है कि ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशंस में आप एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व जो है कि ले रहे हैं, जो मैंने यहाँ से, क्योंकि अभी भी इसमें क्या है, दैट इज द डेल एस, इस डेल एस अपॉन डेल वी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ देखो डेल एस अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इससे रिप्लेस मार सकते हैं इसको, तो क्या लिख दिया देखो यहाँ पे, डेल यू ओवर डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर कैन बी रिटन एज टी, और डेल एस अपॉन डेल वी की जगह यहाँ पर ये डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस पी। ये जो एक्सप्रेशन बना है, इसी इक्वेशंस को बोला जाता है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड
फर्स्ट यानी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट, दिस द फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ स्टेट इन द थर्मोडायनेमिक्स। ये इक्वेशन याद रखेगा, इस इक्वेशन का यूज़ इंटरनल एनर्जी में बहुत यूज़ होगा इसका। इस इक्वेशंस के थ्रू ही हम वंडर वाल गैस का डेल्टा यू भी निकालेंगे, और वॉल्यूम कांस्टेंट ना होने की स्थिति में आइडियल गैस का भी डेल्टा यू इसी से निकाला जाएगा। देखेंगे कि क्या वहाँ फिर ये डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी आता है, आइडियल गैस के लिए आता है कि नहीं आता है, रियल गैस के लिए आता है कि नहीं आता है। इसलिए ये इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरीके से ये इक्वेशन को निकाला गया, अब देखो इस कंप्लीट इक्वेशंस में आप सीधा देखो कहीं पर भी कोई ऐसी टर्म नहीं आ रही कि जो कि नॉन मेजरेबल है। वॉल्यूम जो कि डेल यू जो कि निकालना आपने, ये वॉल्यूम के टर्म्स में आ गया। टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम प्रेशर, यानी सारे के सारे डायरेक्टली मेजरेबल क्वांटिटी आ चुकी है। ओके, सेम तरीके से जो सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट ये इंथैल्पी को रिलेट करता है। एक्सप्रेशन आप चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं या इसी इक्वेशन से निकाला भी जा सकता है। यूज यानी एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी इसमें डाल के तो भी निकाल सकते हैं। हम सीधे इसी बोन स्क्वायर से जो है कि निकाल रहे हैं। इस बोन स्क्वायर से जब आप इसको निकालेंगे तो लेट अस सी हियर डी एच यानी डिफरेंशियल ऑफ एच कैन बी रिटन एज, किन के बीच में, एस और पी के इन बिटवीन में है। तो ये हो गया, एक तो आ गया आपका डी एस और एक आ गया आपके पास में दैट इज योर डी पी, डी एस एंड डी पी। आप देखो जो है कि डी एस इसके अपोजिट में क्या है, टी, तो ये लिख दिया यानी टी डी एस। पी के जस्ट अपोजिट में आप देख रहे हैं यानी क्या रहा है, वॉल्यूम, तो ये हो गया वी। ओके, एरो की यानी डायरेक्शन में है तो यानी ये इस तरीके से प्लस साइन के साथ में आ गया, टी डी एस प्लस के आ गया, प्लस आ गया वी डी पी। ठीक, ये इस तरीके से ये मेरे पास में डी एच का एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आएगी कि अगर आप इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ फिर ये एंट्रोपी जो प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि ये नॉन मेजरेबल थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है, इसको डायरेक्टली मेज़र नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर भी अगेन मुझे इस ds को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए अब अगेन मेरे पास में ऑप्शन एग्जैक्टली है क्या, इसके लिए भी ऑप्शन जो है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन जो है कि लिया था, सेम तरीके से आप जैसे आपने इन दो को इंटर रिलेट जो है कि लिया था, h इनके बीच में है, इन दो को इंटर रिलेट करो, जिनके बीच में है उनको अगले के साथ में इंटर रिलेट, h इनके बीच में है तो इनको यहाँ इनके साथ में इंटर रिलेट कर दिया जाएगा। तो लिखे इसका जो कि डिफरेंशियल फॉर्म जो है कि लिखते हैं, पार्शियल यानी डिफरेंशिएशन में लिखे इसको। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखो डेल एस अपॉन या डेल पी, डेल एस अपॉन डेल पी, और यहाँ पे ये टेम्परेचर, क्योंकि डेल एस जो भी न्यूमरेटर में होगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको कांस्टेंट जो है कि देखना है। तो यानी टी आ गया यहाँ पे, ये इज इक्वल टू, ये दोनों चीज़ें ले लिया। अब इधर साइड को जो कि देखता हूँ, ये क्या आ गया, डेल वी अपॉन में क्या आ गया, डेल टी, और कांस्टेंट यानी क्या आ गया, देखो डेल वी के अपोजिट में क्या है, पी, बट एरो की अपोजिट डायरेक्शन में कांस्टेंट प्रेशर, बट यहाँ साइन क्या आ जाएगा, साइन विल बिकम द नेगेटिव। बिल्कुल यही तरीका है जैसे हमने यहाँ पे किया था। अब यहाँ पर अगेन एक चीज़ को देखो आप, मुझे यहाँ से अगर ds निकालना है तो यहाँ देख रहे हैं ये इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हुआ है, जैसे यहाँ ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में यानी डिफ्रेंशिएट हुआ था, इसलिए कंप्लीट इक्वेशन को आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो ये बन जाएगा डेल एच
अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट यानी टेम्परेचर इज इक्वल टू, टेम्परेचर तो यानी कांस्टेंट हाई है और यहाँ ये हो जाएगा डेल एस अपॉन डेल पी प्लस के आ गया, यहाँ पे ये आ गया वॉल्यूम यानी कांस्टेंट है, एंड डेल पी अपॉन डेल पी ये कट के आ जाएगा 1, ये कैंसिल हो गया। यानी यहां से क्या निकल के आया, डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, डेल एस अपॉन डेल पी की जगह पे आप ये टर्म को इंट्रोड्यूस ले सकते हैं, इज इक्वल टू टी, और साइन क्या है, साइन जो कि नेगेटिव है देख लो यहाँ, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस टी, डी एस अपॉन डी पी की जगह पे लिख सकते हैं डेल वी अपॉन यानी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड साथ में, सॉरी, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड साथ में यहाँ प्लस में क्या है वॉल्यूम। यानी एक्सप्रेशन बन गया मेरे पास में डेल एच अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं v माइनस टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बन जाती है सेकेंड इक्वेशन ऑफ स्टेट इन द थर्मोडायनेमिक्स। तो केवल ये दो ही इक्वेशंस हैं जिनको कि इक्वेशन ऑफ स्टेट थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बोला जाता है। इस इक्वेशन में भी अब आप देखो, आपको जो है कि इंथैल्पी चेंज निकालना है, और इसके अलावा जितने भी आप थर्मोडायनेमिक वेरिएबल देख रहे हैं सारे के सारे डायरेक्टली जो कि मेजरेबल यानी वेरिएबल्स हैं। तो एक इक्वेशन ये ध्यान जो कि रखना है, यहाँ पर जो है कि सिंपल सा जो है कि याद रखने का मेथड बता दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट एग्जैक्टली क्या होता है, वो इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड होता है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, ऐसा मतलब जो है कि माइंड में याद रखना। तो डेल यू अपॉन, जैसे ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे डिफाइंड है तो अपॉन में डेल वी लिख देना, इंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइंड है, इसको जो कि डेल पी जो कि लिख देना, ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये भी कांस्टेंट यानी टेम्परेचर पे। यहाँ पे आता है T और यहाँ आता है V माइनस टी। इस वाले केस में आ जाता है dP और इस केस में आ जाता है dV, बस इतना ही अंतर है। यहाँ dP आ जाता है, यहाँ क्या आ जाता है dV। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, यहाँ ये कांस्टेंट यानी प्रेशर पे होता है। तो दीज वर द थ्री thermodynamic equations of state which will find application while dealing with the study of internal energy change and enthalpy change of ideal as well as the real gases. Is it clear? तो आई होप कि ये पॉइंट आपको अंडरस्टैंड आया होगा। आई वॉज टू स्टार्ट द थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम द वेरी स्क्रैच फ्रॉम टुडे, बट एग्जैक्टली दिस वाज द पार्ट लेफ्ट ओवर, इसलिए इसको मैंने कंप्लीट किया है। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड बेसिक यानी थर्मोडायनेमिक्स बेसिक फंडामेंटल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, क्योंकि 2-3 लेक्चर के जस्ट बाद में इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, इसलिए वहाँ ये थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस ऑफ स्टेट का एप्लीकेशंस होगा, और इसलिए ये चीज़ें आपको एडवांस में एक्सप्लेन ली गई हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड हैव अ गुड टाइम, गुड नाइट, सब खैर।